जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, SSC GD के प्रैक्टिस सेट 4 की बात करेंगे। यह सेट जो है मैंने आपको एडुटेरिया के 5000 प्लस GK GS का जो बुक है उससे मैंने लिया है। तो आइए हम सेट नंबर 4 को देखते हैं और प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन दे रखा है 1980, 1982, 1986, 1989। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1986। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारितंत्र है? कृत्रिम पारितंत्र मतलब जिसे मानव ने बनाया। ऑप्शन है वन, समुद्र, झील, बगीचा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बगीचा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये सब आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप देखते चलेंगे, घबराएंगे नहीं, आपका स्पीडली क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो 3 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? यानी साउदर्न पॉइंट का जिक्र किया है। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कहता है भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन या फिर मैंग्रोव वन। 5 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन क्या होता है? यानी वैसे पौधे, वैसे पेड़ पौधे जो अपना पत्ता साल भर में एक बार गिराती है, उसी को हम पर्णपाती वन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? स्टेटमेंट दे रखा है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दे रखा है, हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। ये स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है, गोदावरी है, ताप्ती है, नर्मदा है, साबरमती है। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नर्मदा। नर्मदा है जो अरब सागर में गिरती है। जो ऐसे गिरती तो ताप्ती भी है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी की बात की जाए सबसे बड़ी, तो आप करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, अम्लीय मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 9 कहता है मानसून निवर्तन क्या होता है? मानसून निवर्तन क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी का जो है, बंगाल की खाड़ी है वही मानसून निवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 10 कहता है वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन दिया हुआ है, काराकस, बेलग्रेड, मस्कट, काहिरा। वेनेजुएला का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, काराकस। 11 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ये देखेंगे, भारत चक्रवात, यानी किसको, साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है? यानी भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी है, चाइना में टाइफून के नाम से जाना जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में विली विली, अमेरिका में बोगियो। भारत ये भी सही है, ये भी सही है, ऑस्ट्रेलिया भी सही है, विली विली के नाम से जाना जाता है साइक्लोन को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ये गलत है, अमेरिका में को वागियो के नाम से नहीं जाना जाता है। और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। 12 देखेंगे, कोरल रीफ या परवाल भीति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, कर्क एवं मकर रेखा के बीच। 13 नंबर सवाल देखेंगे, स्वर्ण सी समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया हुआ है, मूल अधिकारों से, नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों एवं मूल कर्तव्य दोनों से। तो 13 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्यों से। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 42। 15 नंबर सवाल देखेंगे, 15 नंबर कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग भी कहा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 15 का आंसर क्या होगा? पहले आप स्टेटमेंट देखेंगे, कहता है
इसके कार्यकाल यानी कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले आयु तक हो, ये होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखेंगे करेक्ट, स्टेटमेंट बी, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक इसको अपने पोस्ट पे रख सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन 3 देखेंगे, इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए 15 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। 16 नंबर सवाल देखेंगे। 16 नंबर सवाल कहता है राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा एवं कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय नहीं सुप्रीम न्यायालय कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार में आता है? यानी जो सुप्रीम कोर्ट है जो रिट जारी करता है उसका कौन सा अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है 1964, 1985, 1984, 1989। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 1985। अगला सवाल देखेंगे 19 नंबर, कहता है सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया? तो 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1919 का। बहुत लोग ऐसा 1935 भी लगा कर चले आते हैं जो कि गलत है, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 में जो है सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान जो है पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखेंगे। 20 कहता है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने के संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है, यानी किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सूचनाएं देता है? तो इसका ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 74, 75, 77, 78। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 78। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको दिमाग में रखेंगे, नहीं है तो आप नोटबुक में इसे नोट भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि यानी लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। 22 नंबर है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, तो 22 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बनारस अधिवेशन 1905 में। आपको बता दें बंगाल का विभाजन भी लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 कहता है कांग्रेस के कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 का आंसर होगा बी, 14 जून 1947 को। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 कहता है संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 का आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेवल। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? यानी मंगल पांडे की फांसी कब दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा? सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 8 अप्रैल 1957 को। 27 नंबर सवाल देखेंगे, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा, यानी कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहावी आंदोलन का जो है नहीं था वहाँ पे बहावी आंदोलन? ऑप्शन है क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्षेत्र नहीं था। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस यानी एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन थे? तो ये फेमस क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या लगाएंगे? डायरेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, BS नायपॉल। क्वेश्चन नंबर हम 29 देखेंगे। कहता है ये मैच कराने का है, सूची 1 को सूची 2 से मैच कराइए, यानी संधि कब हुआ था? तो 29 का आंसर को हम देखते हुए करेंगे। ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सूरत की संधि 1775 में, है ना। पूना की संधि कब हुई थी? पूना की संधि हुई थी 1817 में। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। और देवगांव की संधि कब हुई थी दोस्तों? 1803 में। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन दिया हुआ है मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, गार्गी संहिता, राजतरंगिणी। 30 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, मृच्छकटिकम। 31 नंबर क्वेश्चन देखें, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म।
32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से जो है दोस्तों भीतरी स्तंभ लेख अभिलेख संबंधित था। क्वेश्चन नंबर हम 33 देखेंगे, कहता है दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित है? ऑप्शन दिया हुआ है चोल शासक, पल्लव शासक, राष्ट्रकूट शासक, चालुक्य शासक। दोस्तों मैंने कल के यानी 30 तारीख के डेट में मैंने एक शॉर्ट सेशन करवाया था। उस सेशन में इस क्वेश्चन को मैंने जिक्र कराया था कि कैलाशनाथ मंदिर जो है किसने बनवाया था, किस शासक के दौरान बनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पल्लव शासक के दौरान वही बनाया गया था। यानी क्वेश्चन नंबर हम 34, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम 34 देखेंगे। 34 कहता है सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दासता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंडोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? बहुत ही अच्छा और फेमस स्टेटमेंट है। ये बीपीएससी में भी आपका एग्जाम्स में आ सकते हैं। जितने पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कहीं भी कर सकता है। ऑप्शन दिया हुआ प्लूटार्क ने, एरियन, जस्टिन, डायटोरस ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एरियन ने ये स्टेटमेंट लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, कहता है ध्वनि का प्रभाव मानव मस्तिष्क के संवेदन कितने समय तक रहता है? यानी ध्वनि, अगर आप आवाज़ आपके साउंड जो है आपके कान तक जाता है तो उसका इफेक्ट जो है आपके कानों पर कितना रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1/10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा होता है? यानी आंखों का जो है प्रकाश का, लाइट को कंट्रोल कौन करता है? तो 36 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आइरिस जो है वो ये कंट्रोल करता है प्रकाश को। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 कहता है रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? फेफड़ा है, वृक्क है, अकृत है, यकृत है, हृदय है। 37 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर बी क्या है? वृक्क है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? ये सब फेमस क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आप बिल्कुल बिना चिंता किए हुए डायरेक्ट आप इसका आंसर लगा करके आ सकते हैं। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन गलती नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 55 से 60% जो है रक्त में प्लाज्मा का परसेंटेज पाया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी वो हार्मोन कौन है? यानी हार्मोन के बारे में पूछ रहा है कि पौधे में जो फ्लावर्स लाते हैं वो कौन सा हार्मोन की वजह से होता है? तो 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, फ्लोरिजन। ये समझ में रखेंगे, फ्लावर फ्लोरिजन, फ्लावर फ्लोरिजन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? सही आंसर क्या होगा 40 का? ऑप्शन नंबर 4, परावर्तन और अपवर्तन दोनों के वजह से। 41 नंबर है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? 41 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ससंजक बल। क्या है दोस्तों? ससंजक बल। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिफल है, अकारक है ना, अभिकारक है, ऑक्सीकारक है। तो 42 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक है। 43 नंबर देखेंगे, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? यानी जब आप क्षारक को वाटर में मिलाएंगे तो कौन है जो फ्री हो जाता है? यानी आयन की बात कर रहा है, OH- आयन, OH+ आयन, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 43 का सही आंसर क्या होगा? जब क्षारक को जल में आप घोलेंगे तो OH- आयन जो है वो फ्री होता है। इसके 43 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। 44 देखिएगा, कह रहा है नींबू का पीएच मान क्या होता है? बिल्कुल इजी आसान क्वेश्चन है। 44 का सही आंसर क्या होगा? तो 2.2 इसका पीएच मान होता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, श्यानता के वजह से। जैसे आप बोर्ड पे भी लिखते हैं तो जो बोर्ड पर लिखने के बाद जो लेटर उभरा हुआ महसूस होता है, इसका भी वजह क्या है? श्यानता ही है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो छाया में पनपते हैं, हेलोफाइट्स, सियोफाइट्स, लिथोफाइट्स या फिर फॉस्फोफाइट। लिथोफाइट्स जो पत्थर पे पनपते हैं उसको लिथोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट्स की बात करेंगे तो हेलोफाइट्स जो है वो समुद्री में यानी लवण में जो पनपते हैं उसको हेलोफाइट्स कहते हैं। 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सियोफाइट्स।
47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेनर हिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? यानी मेनर हिम पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 47 का आंसर फर्स्ट है। ये फेमस क्वेश्चन है, रूस एवं फिनलैंड के बीच में है मेनर हिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 48 कहता है, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? यानी जैव विविधता दिवस जो है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2007, 2011, 2013, 2015। 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 2013। और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये कहता है, मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, CPI। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और निरंतर हमारे वीडियो से जुड़े रहें। इस तरह के सेट को आप पाने के लिए और भी जो पहले सेट करवाया गया है, तो हमारे चैनल D2M एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक धन्यवाद।